जेएम फाइनेंशियल ने एक अपडेट एक्सचेंज को भेजा है। मैं पढ़ के बता रहा हूँ उसमें उन्होंने क्या लिखा है। ये नीचे उन्होंने आरबीआई का सर्कुलर लगाया, उसके ऊपर अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने लिखा है कि पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद जेएम फाइनेंशियल को ये लगता है कि कोई मटेरियल डेफिशिएंसी उनकी लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस में नहीं है और उन्होंने कोई भी एप्लीकेबल रेगुलेशन का वायोलेशन नहीं किया है। कोई गवर्नेंस इशू नहीं है उनके हिसाब से, और उनके हिसाब से सारा का सारा बिजनेस जो है वो उन्होंने एकदम ठीक ठाक तरीके से किया है। और नेट टोटल इनकम आईपीओ फाइनेंस बिजनेस से वो बता रहे हैं कि 7 करोड़ है, जो कि 1.5% है उनकी टोटल इनकम का, और 0.3% है कंसोलिडेटेड टोटल इनकम का। तो वो इम्पैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेसिकली इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये जेएम फाइनेंशियल की एक स्टेटमेंट। तो इनफैक्ट अनुज, आपको याद होगा सुबह से ही वो आशु मदान ने जो ट्वीट किया था, जो कंपनी के एमडी है, वो भी चल रहा था और उस पर लगातार ये कहते आए हैं। हालांकि आरबीआई कहता है कि गवर्नेंस इशू है, अब कंपनी कह रही है गवर्नेंस इशू नहीं है। अब आरबीआई अपने एग्जैक्ट वो डिटेल जब रिव्यू करेगा उसमें ऑफ कोर्स वो और डिटेल्स होपफुली सामने निकल कर आएंगे। लेकिन ये जो आंकड़े इन्होंने कहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे आईपीओ फाइनेंस। नहीं, 100% आई थिंक ये शायद इसके लिए स्टॉक भी रिकवर किया है लोअर लेवल से। लेकिन क्या है ना, देखिए आरबीआई का एक्शन है, और मैं फिर कह रहा हूँ मैं आरबीआई की बात को मानूंगा। और ये आरबीआई है, कोई मतलब ऐसा नहीं ना कि किसी को आपसे खुंदक आ गई और आपके अगेंस्ट कुछ कर दिया, या किसी ने सोच लिया था कि नहीं आपके अगेंस्ट मुझे एक्ट करना है तो मैंने एक्ट कर दिया। ये एक रेगुलेटर है, एक सदा हुआ रेगुलेटर है, उसने कुछ सोच के, कुछ समझ के, कुछ पढ़ के, डेटा देख के उसके बाद एक्ट किया है। ठीक है, कंपनी है, अपनी सफाई दे रही है, और कंपनी ये बोल रही है कि ठीक है, हमारा ये आरबीआई ने ये हमको भेजा है, हमने ऑर्डर पढ़ा है, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इनका, अब ये पता करना पड़ेगा। इन्होंने ये नहीं लिखा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन्होंने सिर्फ अपनी सफाई दे दी है कि ये हमारी तरफ से हुआ है। अब क्योंकि आरबीआई के अगेंस्ट ज़्यादातर लोग कोर्ट जाते नहीं है अनलेस आप उदय कोटक हो, ठीक है। तो उस हिसाब से तो अब ये देखना होगा ना कि ये अब करेंगे क्या, और अब आगे आरबीआई की तरफ से भी क्या कदम आते हैं ये भी देखना पड़ेगा। क्या डिटेल्ड ऑडिट की जैसे बात हो रही थी वो सब होगा। लेकिन जो एक चीज आप बोल रहे हैं ना कि वो जो आईपीओ फाइनेंसिंग की बात हो रही है, बाय द वे आई थिंक बाकी जो लोन अगेंस्ट शेयर है उसका शायद इतना जिक्र नहीं किया इन्होंने। ये आईपीओ फाइनेंसिंग बिजनेस की बात बता रहे हैं कि 7 करोड़ का बिजनेस है, जो 1.5% टोटल इनकम है, 0.3% कंसोलिडेटेड नेट इनकम है। लेकिन जो बाकी का हिस्सा है उसके बारे में शायद नहीं बताया। मैं तो यही कहूंगा कि जब तक क्लैरिटी ना आ जाए ना, मार्केट में बहुत अच्छी चीजें करने के लिए। हाँ, अगर आपको एकदम लगी रहा है कि नहीं ये तो मुझे इसी में पैसा बनाना है, गुड लक टू यू, और हो सकता बन भी जाए लोगों का पैसा। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा बच के रहें तो बेटर रहेगा। थोड़ा सा बच के अभी भी